फॉर एग्जाम्पल समोसा ज़्यादा टेस्टी लगता है लौकी से, तो क्या डेली समोसा खाने लगोगे? डेली समोसा खाओगे जॉन्डिस हो जाएगा। लौकी की सब्जी खाओगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन टेस्ट लौकी की सब्जी की बेकार होती है, लेकिन फायदा भी लौकी करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभंकर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। एक्स पार्टनर मतलब पहले पार्टनर था, ब्रेकअप हो गया था, अब एक्स पार्टनर हो गया। आप समझ रहे हो? मतलब जिससे अब एकदम कोई नाता नहीं है, ठीक है, अब रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। पहले था पार्टनर, अब साला ब्रेकअप हो गया एक्स पार्टनर, ठीक है। बहुत लोग का चाह रहता है कि मेरा जो एक्स पार्टनर है वो वापस से पार्टनर बन जाए। आप समझ रहे हो? बहुत लोग इवन ब्रेकअप के बाद भी, ठीक है, 80% से ऊपर लोग चाहते हैं कि यार फिर से हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएं। अगर नहीं भी आए फिर भी मैं उससे कांटेक्ट में रहूं, बात करूं। वो भले बोल रहे हैं रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन बस बात करूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरह का वो रिलेशनशिप में ही आना बोलते हैं। आप समझ रहे हो? तो बहुत लोग ये उम्मीद लगाए रखते हैं, ठीक है। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं सर वो तो ठीक है वीडियोज़ तो बनाते रहते हो, लेकिन सर एक्स बैक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप समझ रहे हो? तो भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ब्रेकअप के बाद अभी आपका एक्स पार्टनर का कंडीशन दो ही कंडीशन होगा। ब्रेकअप के बाद या तो आपका एक्स पार्टनर अभी भी सिंगल है, मतलब वो आपसे ब्रेकअप करने के बाद वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिंगल है, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो सकता है, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो अब किसी और के साथ है। समझ रहे हो? मतलब दो कंडीशन है, एकदम लॉजिक बात बोल रहा हूँ, सुनना गौर से, फालतू का ज्ञान नहीं देता हूँ, ठीक है। लॉजिक में कुछ ज्ञान देना हो तब मैं देता हूँ, सुनो। पहला ये हो सकता है कि आपका ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर एकदम सिंगल है, एकदम बस आपसे वो टूट गया, आपसे ब्रेक हो गया उसका, बस अब किसी के साथ उसको मन नहीं है इन्वॉल्व होने का। दूसरा, आपके अलावा वो साला चला गया दूसरे के साथ, ओए में घपाघप भी हो चुका है। आप समझ रहे हो? या नहीं भी हुआ होगा, लेकिन बात तो हो रहा है। पहला कंडीशन में फिर भी एक्स पार्टनर को लाना आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि बस उसका आपसे ब्रेकअप हुआ है, वो अभी भी सिंगल है, ठीक है। तो बात करते हैं पहला कंडीशन कि आपका एक्स पार्टनर अभी भी सिंगल है, तो क्या करें? यार पहले आप उसको अच्छे लगते थे, तभी तो रिलेशनशिप चल रहा था ना, सही? छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती थी, फिर भी एडजस्ट हो जाता था आप लोग में, समझ रहे हो? हर चीज उसके, मतलब शरीर का बदबू भी खुशबू लगता था, समझ रहे हो? मतलब इतना प्यार में आप लोग घुसे हुए थे, नोक झोंक भी होते रहती थी, फिर भी एडजस्ट हो जाता था, ठीक है। मतलब अच्छा खासा बहसबाजी भी हो जाता था, फिर भी एडजस्ट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वैसी सही नहीं रही, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। वो आपको एकदम पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो कि आपसे भी कुछ गलती हुई होगी, ठीक है, तो वो माफ़ वाफ नहीं किया, करना चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर वो अभी आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर अगर सिंगल है, तो भाई पहले जैसा अगर आप इंटरेस्टिंग लगे और ये उसको पता चल गया, ठीक है, कि यार ये इसको तो मैं घटिया समझ रही थी या समझ रहा था, ये तो यार पहले से बहुत काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपका कैरियर एकदम घटिया था, वो आपको एकदम अमीर समझ के आया था आपका पार्टनर, ठीक है। मतलब कि यह सोचा था कि यार बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन देखा कि यार कैसे बेदंगे की तरह बात करता है, या इसका कुछ जॉब एकदम बेकार है यार, ये कैसे मेरे को रखेगा। आप समझ रहे हो? तो भाई यानी कि वो आपको बेवकूफ़ समझा, मतलब चुतिया समझा वो है, तभी तो छोड़ के गया ना। या तो बात करने का आपका तरीका उसको पसंद नहीं आया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसके जैसा अगर आप खुद को बिल्डअप कर लिए, ठीक है, उसका जो भी एक्सपेक्टेशन था या है, उसके जैसा अगर आप फुलफिल करने लायक बन गए, तब फिर वो आना चाहेगा। अब अलग बात है कि वो आना चाहेगा फिर भी वो नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसको अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। होता है कभी कभी, मान लो क्या होता है कि आपका एक्स पार्टनर आपको देख लिया कि यार अभी इसके पास तो बाइक आ गई, गाड़ी आ गई यार, ठीक है, या ये तो यार पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई है यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार कि इससे मेरा ब्रेकअप हुआ, हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हम लोग में पहले फिजिकल हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में आने लगेगा। लेकिन फिर भी
वो साला आपको आके नहीं बोलेगा कि मैं फिर से आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आई लव यू, माफ़ कर दो, या छोड़ो ना यार, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये सब नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अपना ईगो प्यारा है। आप समझ रहे हो? तो भाई इस सिचुएशन में अब आप लोग सोचोगे यार उसका ईगो प्यारा है तो क्या मैं ही पूछूं कि तुम आना चाहते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं पूछना है। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की मम्मी एंड सिस्टर नहीं करना है। ऐसे भी तो वो आपके लाइफ में नहीं था ना भाई, आप समझ रहे हो? तो मान के चलो नहीं है, अगर आएगा, अगर उसको आना होगा तो मुंह से बोलेगा। अभी भी वो अपने ईगो से प्यार कर रहा है आपसे ज़्यादा, तो अभी फिर से उसको रिलेशनशिप में ले भी आओगे ना, तो आगे चल के फिर ब्रेकअप होगा, फिर वो साला अपना ईगो पकड़ लेगा। ठीक है, सुनो पहले, अगर उसको आना होगा खुद आएगा भाई, आपको बस खुद पे काम करना है। बहुत लोग में क्या, बहुत सिचुएशन में क्या होता है ना, आप ही लोग की, सच में आप लोग की गलती होती है। कुछ ऐसा बात बोल दिए होगे, ठीक है, खासकर लड़के लोग, चुभने वाली बात, तू किसके साथ है, तू यहाँ जा रही है, तू वहाँ मराती है ना, मुझे पता है, इस टाइप का वर्ड, मराती है, मराता है, आप समझ रहे हो? मेरे को कॉल करते हैं ना लोग, बताते हैं, खासकर लड़के अपनी बंदी लोग को, तू मरवाई है, मुझे पता है। अरे भाई ये सब वर्ड बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि लड़कियों को चाहिए कि मेरा रेस्पेक्ट करे, आप समझ रहे हो? और ये लड़के भी चाहते हैं कि मेरा रेस्पेक्ट करे, क्योंकि बहुत लड़के मुझे कॉल करते हैं जो बोलते हैं सर मेरी बंदी मुझे माँ लगा के गाली देती है, लड़कियां भी गाली देती है, बताओ, आप समझ रहे हो? तो भाई देखो, आपका एक्स पार्टनर, ठीक है, अगर आना चाहेगा तो वो खुद आएगा भाई, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बस आपका यही काम है कि आपका जो क्वालिटी देखकर, ठीक है, मतलब इतना क्वालिटी था आपका, ठीक है, देखकर आपका पार्टनर आया था रिलेशनशिप में, वो क्वालिटी बाद में आपने कम कर दिया, जिसके वजह से साला चला गया भाई, वापस से उस क्वालिटी को इतना नहीं, एकदम उठा दो, समझ रहे हो? वो भाई चुतियों की तरह आएगा। अब आप बोलोगे नहीं फिर भी नहीं आया, तो अरे भाई कुछ चीज़ भगवान भरोसे छोड़ना होता है, आप बस एफर्ट करो। ऐसे भी कहाँ है आपके लाइफ में, हाँ आ जाएगा तो ये बोनस हो गया ना, एक तरह का बोनस। ऐसे ही ब्रेकअप है आप लोग का, अगर फिर भी एक्स पार्टनर आता है तो ये आपको बोनस पॉइंट मिलता है। आप समझ रहे हो? बेसिक चीज आज भी रोटी कपड़ा मकान है भाई, इसके अलावा कुछ भी अगर मिल रहा है तो वो बोनस में ही इंक्लूड किया जाता है, समझ रहे हो? तो ये था पहला कंडीशन कि ब्रेकअप के बाद अगर आपका एक्स पार्टनर अभी भी सिंगल है तो ऐसे आ सकता है। कंपेरेटिवली ये थोड़ा आसान है क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब आता है दूसरा कंडीशन जिसमें कि आपका एक्स पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है। अब यहाँ थोड़ा ये सिचुएशन मुश्किल है क्योंकि अब उसके लाइफ में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके किडनी में, पैनक्रियास में, गैल ब्लैडर में किसी दूसरे इंसान का, मतलब क्या बोलूँ, याद है, नाम है, आप समझ रहे हो? मतलब वो दूसरे के लिए अब जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपके बारे में सोचता होगा, लेकिन वो आपको चुतिया समझ रहा है कि यार था मेरा एक्स, हटाओ ना, ठीक है, उसे ना जॉब थी ना बात करने का तरीका, मुझे तो संभाल ही नहीं पाया, ठीक है, हटाओ। लेकिन अगर उसको पता चल गया कहीं सोशल मीडिया के बहाने, ये वो दिस डेट, कहीं से भी, ठीक है, दुनिया तो गोल है, छोटी भी है, ठीक है, सोशल मीडिया तो और दुनिया को छोटा कर दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है भाई। इंस्टा आईडी से आज भी स्टॉक करती होगी, लोग सोचते हैं कि मेरा एक्स पार्टनर नहीं देखता होगा, भाई सब याद करता है, आप समझ रहे हो? सब याद करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग बात है याद करने के बाद भी वो आएगा कि नहीं, वो गारंटी वो नहीं, मतलब वो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन याद तो सब करता है एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा कंडीशन का मैं बात कर रहा हूँ कि वो अब दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ कंपटीशन आ जाता है भाई। सिंगल रहता तो सिर्फ आप ही को खींचना होता, लेकिन एक और बंदा आ गया उसके लाइफ में, एक और बंदी आ गई है, तो आपको उससे कंपटीशन लगाना होगा जिसके साथ अभी वो है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे भी ज़्यादा पैसा कमाने वाला बंदा उसका अब आ गया पार्टनर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उस बंदे से ऊपर आपको कुछ चीज़ में तो होना होगा। मान लो कि आपकी बंदी को एकदम आपसे भी हैंडसम, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का उसको मिल गया, तो अब आप सोचोगे यार मैं तो, अब भगवान ने जो शकल सूरत नाक नक्शा दिया है तो यही रहेगा, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा हैंडसम तो हो नहीं सकता हूँ, तो क्या मेरा एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा? भाई क्यों नहीं आएगा? क्वालिटी सिर्फ एक ही थोड़ी होती है लुक्स की। आपकी बंदी मान लो कि आपसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के के पास गई है, लेकिन कोई जरूरी है उसके पास पैसा हो? आप लुक, मान लो कि ये आपकी बंदी का अभी करंट बॉयफ्रेंड है, उसका लुक्स का लेवल ये है, लेकिन आपका लेवल ये था,
उससे कम, तो भाई पैसे कौड़ी में आप उठा दो ना अपना लेवल। आप समझ रहे हो, लुक्स का लेवल आपका कम है तो पैसे कौड़ी या बात करने का तरीका, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपका उससे ऊपर होना चाहिए। भाई एक चीज बताओ, मान लो एकदम आप यूट्यूबर हो, एकदम आपके हैं साला अच्छा 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अब ब्रेकअप के बाद आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया। पहले यूट्यूब चैनल बनाते थे आपको चुतिया समझती थी, ठीक है, या चुतिया समझता है यूट्यूब कैमरा लेके ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, 200 सब्सक्राइबर थे उस समय आपका ब्रेकअप हुआ, लेकिन पूरा 1-1.5 साल में अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर लिया, एकदम 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। वो साला फिर उसका दिमाग फटेगा, यार इसको तो यार 3 लाख जब सब्सक्राइबर ही हैं, इसको तो कितने करोड़ लोग देख चुके होंगे हैं, तब जाके रेस्पेक्ट आएगा, चुप चुप के वीडियो देखेगी, वो देखेगा, तब जाके वो आना चाहेगा। आप समझ, आपका वो देखो, आपके एक्स पार्टनर का भी करंट कोई भी पार्टनर हो, लेकिन सोशल मीडिया में आप थोड़ा छाए हुए हो ना, तो भाई ये शॉर्टकट है, आपके एक्स पार्टनर को खींच लेगा। क्योंकि मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आप लोग से मैं पूछूं कि शाहरुख खान बनना चाहते हो कि मुकेश अंबानी, तो अधिकतर लोग मुझे पता है शाहरुख खान ही बोलेंगे, ठीक है, जबकि मुकेश अंबानी ज़्यादा अमीर है शाहरुख खान से, ठीक है, लेकिन फिर भी सबको थोड़ा ग्लैमरस दिखना है। आप समझ रहे हो, पैसा में थोड़ा एडजस्ट फिर भी हो जाएगा, सबको चाहिए एकदम थोड़ा लोग मुझे जाने, ज़्यादा जाने। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी फेमस नहीं है, लेकिन शाहरुख खान को पूरा मतलब फिल्में थोड़ी फैलती है ना भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा वो फेमस होंगे ना। तो इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया में थोड़ा अच्छे हो, ठीक है, बात इवन से मतलब इवन जॉब वॉब भी ठीक ठाक है आपका, समझ रहे हो, लेकिन लोग थोड़ा पूछ रहे हैं, आपका मतलब ऑरा है, ठीक है, आपका मतलब थोड़ा भोकाली है, तो भाई आपका एक्स पार्टनर, अभी उसका कोई भी पार्टनर होगा भी ना, फिर भी आपसे घींचे चले आएगा। समझ रहे हो भाई, देखो एकदम मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अब आप बोलो कैसे घींचा चला जाएगा, वो भूल गई होगी, यार देखो कोई किसी को नहीं भूलता है। अब अलग बात है वो याद भी आपको कर रहा है, फिर भी वो आना चाहे चाहे ना आना चाहे, ये भाई ये उसके दिमाग में है। आप समझ रहे हो, तो भाई सुनो, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरा पार्टनर एकदम चला गया है, एकदम मेरे को गाली वाली दिया था, मारा भी था मेरे को, फिर भी मेरे को एक्स पार्टनर चाहिए। नहीं भाई, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, रिलेशनशिप घटिया था, पार्टनर अगर सच में घटिया था तो वैसे पार्टनर को भाई आने मत दो, ठीक है, वापस लाने का उम्मीद मत करो, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ, अरे हर चीज़ प्यार नहीं होता है, आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, ठीक है, हानिकारक तो नहीं है आपके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, समोसा ज़्यादा टेस्टी लगता है लौकी से, तो क्या डेली समोसा खाने लगोगे? डेली समोसा खाओगे जॉन्डिस हो जाएगा, लौकी की सब्जी खाओगे तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन टेस्ट लौकी की सब्जी की बेकार होती है, लेकिन फ़ायदा भी लौकी करता है। तो उसी तरह आप अपने पार्टनर को ये मत देखो यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप टेस्ट देख रहे हो, आप ये देखो कि बेनिफिट किस में ज़्यादा है। समझ रहे हो, देखो भाई एकदम घटिया पार्टनर था जो आपको एकदम समझाने, माँ बहन की गाली देता था, थप्पड़ भी घींच देता था, तो उस टाइप का एकदम है, तो भाई वैसे एक्स पार्टनर को एक्स पार्टनर ही रहने दो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्टनर बनाने की उम्मीद मत करो। समझ रहे हो, तो 2 कंडीशन मैंने बोला कि अगर आपका एक्स पार्टनर अभी सिंगल है तो भाई वो फिर भी ईजी है उसको वापस लाना, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है कि अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों सिचुएशन में सकता है भाई, ठीक है। डिपेंड करता है कि पहले के कंपेयर में आप खुद पे कितना काम किए हो, हैं। मान लो कि आप बंदे हो पूरा गुटखा खाते तो समझ रहे हो, अब बंदी ये देख के साला सोचिए गुटखा खाता है, भाई गुटखा छोड़ दो। आपकी बंदी छोड़ के इसलिए गए क्योंकि आप सिगरेट फूंकते थे और उससे बात करते थे, स्मेल आती थी, एकदम आपका थोड़ा घाव वाव हो गया था, तो एकदम यू, ठीक है, ये करके आपको छोड़ दी। भाई अचानक उसको कहीं मिलो या सोशल मीडिया में वो आपको देखे तो एकदम साला जेंटल लगो, तो उसको लगेगा ये तो बदल गया। भाई देखो पुराना प्यार है, आप उसके साथ फिजिकल हुए होगे, प्यारी प्यारी बातें किए होगे, कितने महीने कितने साल आप दोनों में अच्छा चला, तो वो मेमोरी तो उसके दिमाग में है अभी भी, है, वो मेमोरी थोड़ी गायब होता है। अब आप बोलोगे नहीं तो भूल क्यों किया, अरे वो मेमोरी अभी भी आपके एक्स पार्टनर में है, आपको लेकर आपकी मेमोरी उसके दिमाग में अभी भी है, लेकिन धूल जमी हुई है, ठीक है।
तो धूल जमी हुई है तो धूल को कैसे हटाए? जोर से फूंको, ये नहीं कि पूरा फूंकना है, समझ रहे हो? तब जाके वो साला मेमोरी के ऊपर जो डस्ट बैठी हुई है, जो धूल जमी हुई है, वो उड़ेगी। भाई पूरा लॉजिक है, पूरा साइंस है, समझ रहे हो? जब प्यार ही करने में टाइम लगा, इतना समझने में टाइम लगा, तो जब डैमेज हो गया रिलेशनशिप तो उसको ठीक होने में तो और टाइम लगेगा। मेरे को लोग कॉल बुक करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो मेरे को बोलते हैं सर अब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा ना, गारंटी है ना सर, पक्का है, पैसा वेस्ट नहीं होगा? अरे भाई ठीक है, आपके पैसे वेस्ट होने का डर होता है, लेकिन भाई सोच के देखो, ठीक है, एक दिन में तो होगा नहीं। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ये फॉलो करो, लेकिन आपको फॉलो तो लंबे टाइम तक करना है ना भाई। अब मैं बोलूंगा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, तो आप क्या सोचो, एक दिन में नो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ना पार्टनर? भाई चीज को समझो। यहाँ भाई कोई क्लाइंट ऐसे 50-55 बुकिंग कर चुके हैं मेरे से, आप समझ रहे हो? इतना लंबा, बहुत लोग हैं डेली मिशन में चल रहे हैं, ठीक है, कि सर मेरे ऑफिस में ये काम करती है, मेरी कलीग है सर, कलीग है, इसको पटाना है सर, या सर ये लड़का है, मेरे को इससे शादी करनी है, प्लान बताइए। मैं कितने लोग को नोट्स लिखवाता हूँ, बहुत लोग नोट्स लिखते हैं, डायरी इतना मोटा मोटा लिख चुके हैं, जो एकदम 30-35 बुकिंग कर चुके हैं, आप समझ रहे हो? 1 घंटे में बहुत लंबी बात होती है। इसलिए मैं जाते जाते यही बोलूँगा, भाई एक्स पार्टनर आता है, आप पहले जितना अच्छे लगते थे उसको, उससे ज़्यादा अगर अच्छे लगने लग गए, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मान लो कि लुक्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए, वो मोटा समझ के ज़रा छोड़ के चली गई, या मोटकी समझ के वो छोड़ के चला गया, और अचानक देखा गया तो फिटनेस फ्रीक हो गया, जिम फ्रीक हो गया है, तो साला ये तो जिम का फ़ोटो डालता है, शेप में भी आने लगा, समझे भाई, एकदम वापस आ जाएगा आपका पार्टनर। आप समझ, अब आप लोग गारंटी है क्या? भाई दुनिया में गारंटी, भाई जिंदगी का ही गारंटी नहीं है, कल को जाके साला कौन टपक जाए, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं लॉजिक बात बोल रहा हूँ, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स पार्टनर आता है, लेकिन अगर घटिया एक्स पार्टनर है फालतू, तो वैसे पार्टनर को मत लगाए, ठीक है।